हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो अभी जो अटकलें चल रही है मार्केट में दैट सेबी विल चेंज या शायद गवर्नमेंट विल चेंज द एफएनओ ट्रेडिंग रूल्स, जिसके वजह से ऐसा बताया जा रहा है। नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट, सो दिस वीडियो इज़ अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पजेज़। नन ऑफ द स्टॉक आइडियाज़ और म्यूचुअल फंड आइडियाज़ और बाय और सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करना है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे हैं कि एफएनओ में 30% टीडीएस लग जाएगा, जो गेमिंग में हुआ वही होगा, गैम्बलिंग की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। सो आई थॉट लेट मी क्लैरिफाई एटलीस्ट फॉर माई सब्सक्राइबर्स। देखिए, अभी अगर आप इंट्रा डे में कैश मार्केट में भी स्पेकुलेशन करते हो, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हो, तो वो बिज़नेस इनकम नहीं गिना जाता है, उस पर एक अलग तरह का टैक्स लगता है। एफएनओ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से होने वाले इनकम को बिज़नेस इनकम गिना जाता है। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर आईटीआर फॉर्म भरते हो और आप उस इनकम को अपने, अगर आपका कोई और व्यवसाय है या कोई और बिज़नेस से इनकम है तो उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डूइंग एफएनओ and if you made a loss of 1 lakh rupees, you can adjust that against the profit of your other core business in your income tax returns. ये फैसिलिटी के वजह से भी काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एफएनओ में घुसते हैं, क्योंकि लेवरेज, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना, येस्टरडेज़ वीडियो में, कि ऑप्शंस 90% लोग जो एफएनओ में डेरिवेटिव्स में वो ऑप्शंस में ही हाथ धोते हैं। देयर आर हार्डली 5 या 10% लोग जो फ्यूचर्स, हमारे जैसे जो प्योर फ्यूचर्स करते होंगे, जो ऑप्शन में डैबल नहीं करेंगे। और ये चीज़ आई डोंट नो व्हाई, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो गाइज़ ये बहुत ड्रैकोनियन स्टेप होगा। आई थिंक गवर्नमेंट जो चल रहा है, इफ़ एफएनओ इज़ ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम तो उस पर वही टैक्स लगेगा जो आपके इनकम पे लगता है। आई डोंट थिंक दे शुड टैम्पर विथ इट। और उसका तथ्य ये है, जब सरकार ने, आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले गैम्बलिंग और गेमिंग इंडस्ट्री पे पूरा पीछे पड़ गई थी, 30% टैक्स लगाया था, क्रिप्टो करेंसी पे 30%, डिजिटल एसेट्स बोल के उस पर टैक्स लगाया था। क्या फ़ायदा हुआ? सारे क्रिप्टो कंपनीज़ और गैम्बलिंग कंपनीज़ इंडिया के बाहर ऑफशोर जाके अपने ऑफिस खोल के इंडियन कस्टमर्स को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इफ़ सेबी, आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग, हमारे कस्टमर बेस आपके टैक्स लगाने के बाद कम नहीं हुआ है, गेमिंग का बढ़ गया है। देर आर 25 करोड़ पीपल हु आर डूइंग स्टूपिड एक्टिविटी ऑन ड्रीम 11। अगर आपके अंदर दम है और बजट में इतना ही कुछ करना है तो ये ड्रीम 11, जंगली रमी, ये सब के एड्स हमारे यूट्यूब वीडियोस के भी बीच में आते हैं। इसको बैन करो ना भाई। वाई डू यू वांट टू किल द ट्रेडर्स? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। एफएनओ में इतना वॉल्यूम है कि अगर उसको आपने हल्का सा भी टच किया, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा साहब कि सरकार झटकना भूल जाएगी। डोंट टच एफएनओ, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत सारे विदेशी निवेशक, इंडिया विल बी द ओनली कंट्री जो डिसअपॉइंट करेगी एफआईएस को, बिकॉज ग्लोबली सारे मेजर मार्केट्स में एफएनओ इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। गवर्नमेंट, ऐसा खबरें आ रही है, इट्स नॉट कन्फर्म, सो वी कांट ब्लेम देम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रेशर अभी से बनाया जा सकता है, बिकॉज कोई कंट्री में एफएनओ इज़ नॉट ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव इनकम। और अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा गाइस। इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। आई पर्सनली डोंट थिंक गवर्नमेंट विल डू दिस काइंड ऑफ हाराकीरी। आई डोंट थिंक दे हैव द, अभी कुछ बचा नहीं है कि वो इस तरह का एक ड्रैकोनियन रूल ले आएंगे। मुझे तो नहीं लगता है पर्सनली, आई डोंट थिंक। बट जैसा मैं कह रहा हूँ, ये अभी सिर्फ अटकलें हैं। दीज आर जस्ट, आई डोंट नो वाई, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। बाकी सेबी का काम नहीं है ये सब खबरों को रोकना। यू शुड स्टॉप ऑल दिस न्यूज़ ना। वाई डू यू वांट टू डिसरप्ट द प्रोसीडिंग्स? एफएनओ का वॉल्यूम अगर कम होगा, मैं इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड समझता हूँ, देखता हूँ रोज़ एफआईआई के क्या फिगर्स आते हैं। आपको पता है गाइज, हमारे मार्केट का करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% जो लिक्विडिटी और वॉल्यूम आता है वो डेरिवेटिव यानी एफएनओ सेगमेंट से आता है। अगर एफएनओ सेगमेंट में आप 30% टैक्स लगाएंगे, ये वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, मार्केट में हल्की सी मूवमेंट आएगी, बाज़ार वापस गिरने लगेगा, और वही प्रॉब्लम होगी जो हमें 10 साल पहले क्रैशेस के टाइम होती थी। सो आई एम श्योर फिनेंस मिनिस्टर से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है पर्सनली, लेकिन मुझे उन ब्यूरोक्रेट से उम्मीद है जो उनके साथ उठते बैठते हैं।
वैसे भी कोई मिनिस्टर खुद डिसीजन नहीं लेता है गाइज, उनके आसपास जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है हिंदी में जो बोलते हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो मुझे उनसे उम्मीद है कि वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा या नहीं होगा? लेट मी नो इन योर कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद।